पाकिस्तान की उस बयान की खबर से जिसमें पाकिस्तान ने कहा है कि वो 2008 के मुंबई हमले की जांच को लेकर पूरे जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। साथ ही पाकिस्तान ने यह भी जताया है कि भारत की ओर से मुंबई हमले के मुख्य आरोपी ज़कीरुर रहमान लखवी को मिली जमानत पर बेवजह हाय तौबा मचाई गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता तस्नीम असलम ने कहा है कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लखवी को जमानत मिलने पर गैर जरूरी हाय तौबा मचाई गई। ये कानूनी मसले हैं और मीडिया ट्रायल का कोई लाभ नहीं है। उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि वो समझौता एक्सप्रेस पर आतंकवादी हमले की जानकारी उसके साथ साझा नहीं कर रहा है। तस्लीम असलम ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो लोगों का ध्यान समझौता एक्सप्रेस आतंकवादी हमले की ओर ले जाना चाहती है जिसमें करीब 50 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए थे। इस मामले की जांच और हमले के सरगना स्वामी असीमानंद का इकबालिया बयान भारतीय सेना के अधिकारियों और बड़े राजनीतिक दलों से जुड़े संगठनों के शामिल होने की ओर संकेत करता है। बावजूद इसके असीमानंद को 28 अगस्त 2014 को जमानत मिल गई थी। हालांकि समझौता एक्सप्रेस आतंकवादी हमला मुंबई हमले से करीब 2 साल पहले हुआ था। 26/11 के मुंबई हमला मामले में 54 साल के ज़कीरुर रहमान लखवी को 18 दिसंबर को जमानत मिल गई थी, लेकिन उसे लोक व्यवस्था रखरखाव कानून के तहत हिरासत में ही रखा गया था। उसने अपनी हिरासत को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी जिसने सरकार के आदेश को निलंबित कर दिया और इस पर भारत ने बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। पाकिस्तान सरकार ने लखवी की हिरासत को निलंबित करने के इस्लामाबाद के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। लखवी को अब अपहरण के एक मामले में कल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जिसका ये मतलब है कि लखवी अब जेल में ही रहेगा। Summoned the Indian Deputy High Commissioner. We lodged a strong protest and also handed over a protest note which contained the details of the incident, that our soldiers were invited for a meeting with white flags, and then they were ambushed. So this is violation of international law, this is violation of all norms, and also violation of our bilateral understandings. We have demanded that India investigate this incident and give exemplary punishment to those who are responsible for it. This FIR, it is a totally false, baseless and concocted FIR just to deprive my client from the right of liberty. This FIR has been lodged, and timing of registration of FIR, it speaks that when detention order which was passed against my client on 18th of December was suspended by the High Court on 29th of December, immediately this FIR was introduced by the Islamabad police. खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।